होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए ऑर्गेनन जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनन के बिना होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। आप कोई सा भी एफोरिज्म उठा करके उसकी डीप स्टडी कर सकते हैं, उसकी गहराई में जा सकते हैं। आज अभी हम बात करने वाले हैं एफोरिज्म नंबर फर्स्ट की। आप कहेंगे यार ये क्या, एफोरिज्म 1 तो हमें पता है, क्या क्या जानते हो एफोरिज्म 1 के बारे में, बोलो जरा। The physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed. इसका गहराई से बताओ, ये तो पता है सबको। हाँ, गहराई बताओ। मतलब सर द ओनली सोल मोटो और एम किसी भी एक फिजिशियन का ये होना चाहिए कि जिस सिचुएशन में पहले हम थे, जो कंडीशन हमारी थी कंप्लीट एकदम हेल्दी स्टेट की, वो जैसे में आया उसको वापस रिटर्न हमें उसी कंडीशन में वापस लेके जाए। केवल इतना नहीं है, अभी मैं आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ और मुझे बताना कि आप कितने सहमत हो। राइट, जो आपने बोला ये एफोरिज्म है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ आ रही है। फर्स्ट आ रहा है फिजिशियन। कौन होता है फिजिशियन? एक प्रोफेशनल जो मेडिकली ट्रेंड है, जो क्वालिफाइड है, जो इलाज कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन करा के डायग्नोसिस कर सकता है, वो फिजिशियन है। राइट, उसके बाद में वर्ड आया है हाई एंड ओनली। यहाँ से डेप्थ शुरू हो जाती है। हाई ऊंचा, ओनली केवल। हिंदी में तो अपने को पता है, हाई इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, कोई लिमिट है क्या? नहीं है। ओनली कहने से कुछ और बचा क्या? इन दो वर्ड को आगे लेके जाना, हाई एंड ओनली। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है मिशन। मिशन क्या होता है? बस यहाँ से तपस्या शुरू हो जाती है। मिशन बोलो, क्या समझते हो मिशन के बारे में? एम जिसको कम मिशन लिया है, गोल क्यों नहीं कह दिया, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं कह दिया, पर्पस क्यों नहीं कह दिया? मिशन कहा है। मिशन वो टास्क होते हैं जो बहुत बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिशन वो टास्क होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जीवन लगाना पड़ता है उनके लिए। जैसे मोदी ने लगाया हुआ है, जैसे मदर टेरेसा ने लगाया हुआ है। समझ सकते हो? क्या ये लोग कामयाब नहीं अपने काम में? अब वो भी आ गया कि हाँ रिस्टोर, जो आपने बोला। अब आ गया दी सिक। दी सिक बोला है, सिकनेस नहीं बोला, सिम्टम्स नहीं बोला, पार्ट नहीं बोले, ऑर्गन नहीं बोला, दी सिक बोल दिया। दी सिक का मतलब पेशेंट एज ए होल, और एज ए होल का मतलब सिर्फ बॉडी से होल नहीं, साइके से भी होल, उसकी लाइफ से भी होल। इतना बड़ा है ये टर्म दी सिक। उसके बिहेवियर, उसके डिजीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। वेयर एज सिकनेस इज डिजीज ओनली, द पेन ओनली, द सफरिंग ओनली, द पार्ट ऑफ बॉडी ओनली। तो होम्योपैथ इज ए हीलर हु हैव टू डील विद दी सिक। इन वर्ड्स को लेके जाना आगे। अब आ गया जी इसका एफोरिज्म का फुटनोट। फुटनोट में क्या क्या है, बहुत लंबा है, चलो मैंने उसके पॉइंट्स को आपके लिए नोट किया है। पहला वर्ड इसमें यूज किया गया हुआ है, डू नॉट कंस्ट्रक्ट सो कॉल्ड सिस्टम्स। डू नॉट कंस्ट्रक्ट सो कॉल्ड सिस्टम्स मतलब क्या हो गया? ये ऐसा इसलिए हो गया, ऐसा इसलिए हो गया, या ये थ्योरी है, ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। इस पे नहीं जाना। जाना किस पे है? ट्रीटमेंट पे जाना है, इलाज पे जाना है। ठीक है। डू नॉट इंटरवेव एम्प्टी स्पेकुलेशंस एंड हाइपोथेसिस कंसर्निंग द डिजीज प्रोसेस। दैट इज डिजीज प्रोसेस ऐसे हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स या हम लोग भी करवाते ही है ना, वो लोग ज़्यादा करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, एलर्जी के डायग्नोसिस करवाते हैं। सोचो वो क्या कर रहे हैं। एलर्जी चेक करवाएंगे, 100 सुइयाँ लगा देंगे, अगले के निकाल के दे देंगे कि जी तुम्हें बबूल के फूलों से एलर्जी है,
तो क्या तुम बबूल के फूलों को, उनके जो पोलन्स है उनको फिल्टर करके ब्रेथ कर सकते हो क्या? यार क्यों चेक करते हैं, मेरे को समझ नहीं आई। ये है इंटरवीविंग एम्प्टी स्पेकुलेशंस। ये ऐसा इसलिए हो गया, ये तुम्हारा ये हो गया, वो हो गया, जो ये करती है एम्प्टी है, खाली है, थोथे हैं, ये खोखले हैं। ये तुम्हारे L4-5 के अंदर डीजनरेशन है, तुम्हारी पीढ़ियां भी डीजनरेशन ठीक कर देगी क्या? पता करके क्या कर लोगे? तुम्हारे डीएनए में ये चक्कर हो गया, ये म्यूटेशन है, तो तुम डीएनए चेंज कर दोगे क्या? आज बेबी का जो बोर्न हो चुके हैं उसका डीएनए करके तुम करोगे क्या? ये है इंटरवीविंग। इंटरवीविंग का मतलब क्या है? लपेटना। खाली लपेटे जा रहे हैं। उनको नहीं करना तो क्या हमें करना है क्या? हमें भी नहीं करना। हम होम्योपैथ को भी ये नहीं करना है। डू नॉट वेस्ट टैलेंट एंड टाइम ऑन दिस। इस पे टाइम और टैलेंट मत खर्च करो, पैसा मत खर्च करो, टाइम मत खर्च करो, अपना बुद्धि मत खर्च करो, इलाज पे लगाओ। काउंटलेस explanations regarding the phenomena of disease and their cause, कह चुके हैं अपन, which must ever remain concealed, which must ever remain concealed। छुपा रहने दो, तुम्हें क्या लेना देना है? बबूल ने एलर्जी करी है या डस्ट माइट ने करी है या टमाटर के फूल ने करी है, तुम्हें क्या लेना देना है इस बात से? तुम बॉडी को ठीक करो ना, उसकी टॉलरेशन को अच्छा कर दो। Wrapped in unintelligible words, जो समझ में ना आ सके ऐसे वर्ड्स में लपेट के चीज परोसते हैं। कुछ बरस पहले अस्थमा होता था, फिर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो गया या अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस हो गया, फिर COPD हो गया, आजकल शायद कुछ और नया नाम आ गया। ठीक उनसे आज ना वो तब अस्थमा हुआ था, ना एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हुई थी, ना आज COPD या POCD जो भी बोलते हैं वो हो रहा है क्या? ये क्या है? रैप्ड इन अनइंटेलिजिबल वर्ड्स। आप रोजाना अगर कोई 10 पेशेंट भी देखते हो और आपके पास हिस्ट्री आ रही है ना पेशेंट की, तो डॉक्टर्स के द्वारा एब्रेविएशन के अंदर डायग्नोसिस लिखे हुए मिलेंगे, CU PU ये वो न जाने क्या क्या। भाई वो तुमने बना लिया, वो हो जाएगा क्या? ये अनइंटेलिजिबल वर्ड्स हैं, समझ में नहीं आने वाले। पेशेंट कहता है डॉक्टर ने जो हमारी ढूंढ ली। नेक्स्ट, इन्फ्लेटेड एब्स्ट्रैक्ट मोड ऑफ एक्सप्रेशंस। ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे ऐसे बात, ऐसे ऐसे क्या क्या, ये साउंड वेरी लर्नड इन ऑर्डर टू एस्टोनिश द इग्नोरेंट। इग्नोरेंट कौन है? पेशेंट। उस इग्नोरेंट को एस्टोनिश कर देंगे, हैरान कर देंगे, अरे वाली क्या बीमारी बताई है। और उन्हें साउंड ऐसा होगा कि ये वेरी लर्नड है, ये बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। वाइल्स्ट सिक ह्यूमैनिटी साइज इन वेन फॉर एट। मैं जब ये बोल रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या वर्ड है ये, इसने मेरे को झकझोर दिया। वाइल्स्ट सिक ह्यूमैनिटी साइज इन वेन फॉर एट, ये वर्ड है उस एफोरिज्म के फुट नोट में, एफोरिज्म नंबर 1, कि सिक ह्यूमैनिटी बेकार में ही आहें भर रही है। बात एलोपैथिक डॉक्टर्स काम सही नहीं कर रहे हैं, ये तो धोखा ही नहीं है। मेरा धोखा या मेरा दुख इसके बाद शुरू होता है कि हम होम्योपैथ क्या कर रहे हैं। 200 साल पहले सिस्टम दे दिया ना, कितने साल हो गए? 200 साल पहले सिस्टम दे दिया ना, हमने क्या किया है और हम आज भी क्या कर रहे हैं? What is being done by who call themselves physicians? उन्होंने तो अपने को फिजिशियन बोला ना, एलोपैथ को तो उसने बोला ही कुछ नहीं है। What is being done by who call themselves physicians? That is not only allopath but homeopath too. Allopath रुकेंगे नहीं, they are not going to stop themselves. They will not stop deceiving the mankind. We have to proceed, produce results and expose them. अगर हमारे अंदर ताकत आ जाए, हम रिजल्ट दिखाने लग जाएं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना।
उन बातों पे टाइम नहीं बर्बाद करना कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। नो, ये हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस है हम अपना काम शुरू कर दें। इट इज नाउ हाई टाइम फॉर अस एट लेंथ एंड बिगन नाउ। फॉर दिस वी ऑल हैव टू ग्रो टुगेदर। एवरीवन हैज टू वर्क हार्ड एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स। समझ गए हो? हमें कामयाब होना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अच्छे डॉक्टर बनाना है। इट इज सेड दैट हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। बोलते हैं, सही है? सही है सर, अपनी लिखी क्यों बड़ा करना है? हाँ, नहीं, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, लेकिन थोड़ा और अच्छा करने के लिए हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन इज की टू सक्सेस। ठीक है, राइट डायरेक्शन नहीं है तो हमारी सक्सेस वो हार्ड वर्क में खत्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। इसलिए हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन इज की टू सक्सेस। योर एवरी स्टेप, एवरी ब्रेथ, एवरी एक्शन शुड बी टुवर्ड बिकम ए राइट होम्योपैथिक फिजिशियन। इतना शिद्दत से चाहना है अपनी कामयाबी को कि वो सामने आके खड़ी हो जाए। इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हम नहीं कर रहे हैं। मेरा एम है, मैं लेके चला हूँ फिर से, एक बार फिर से मैं खड़ा हूँ ना, तो मेरा एम है कि एट लीस्ट इन जयपुर 100+ ऐसे डॉक्टर होने चाहिए जो शानदार रिजल्ट दे रहे हो, बहुत बढ़िया वाले रिजल्ट गिविंग डॉक्टर्स। और रिजल्ट देने के साथ साथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दे विल बी गुड अर्निंग डॉक्टर्स। और गुड अर्निंग हो जाने से देयर लाइफ स्टाइल विल बी ऑल्सो वेरी गुड। तो ये एम लेके मैं चला हूँ, और ये केवल यहाँ तक सीमित ना रहे, जहाँ तक भी अब जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट अपने इसमें ज्वाइन हुए हैं, 16वां हो रहा है साइमा। तो ये लोग जो है ना, ये अपने अपन ग्रो करेंगे। भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आज क्लास भी हो जाएगी क्या। तो हम मिलके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो आपको पता है, जो आपको आता है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, वो लाई जाएगी सामने। जो मुझे पता है, जितना पता है, वो मेरे से ले लो। और मज़े की बात क्या है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज बीमारियां भर भर के हैं, ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट इज देयर। हम 100 क्या 1000 भी हो जाए ना एक सिटी के अंदर, तब भी पेशेंट ज़्यादा हैं, पेशेंट ज़्यादा हैं, हम देख ही नहीं पाएंगे। ह्यूज पॉसिबिलिटी इज देयर फॉर अस। और मज़े की बात है, लोग तड़फ रहे हैं। जैसे जो वर्ड पहले ऊपर आया ना, वो देयर साइज इन वेन इन दी होप ऑफ एड। उम्मीद कर रहे हैं कहीं से कुछ मिल जाए। बहुत तड़फन है लोगों के अंदर। हम दे सकते हैं, हमारा सिस्टम दे सकता है। इफ यू आर गुड डॉक्टर, मनी रिस्पेक्ट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। लाइक फ्लावर के पास में बटरफ्लाई अपने आप आ जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो, कैसी भी क्लिनिक है, दूर हो, नज़दीक हो, मेन रोड पे हो, छोटी क्लिनिक, बड़ी क्लिनिक, गांव की क्लिनिक, शहर की क्लिनिक, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। केवल आपको एक वंडरफुल रिजल्ट गिविंग डॉक्टर बनना है। कैसे बनेंगे? हमारे पास क्या तरीका है? हमारे पास तरीका ये है कि आपका एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड टुवर्ड्स योर सक्सेस ही आगे प्रोसीड करना चाहिए। सोच के देखो कि ये 1 मिनट में क्या मैं अच्छा डॉक्टर बनने की तरफ कदम बढ़ाया है क्या मैंने? बंद कर दो ब्लेम करना। अपने टीचर्स को, कॉलेजेस को, अपनी सिचुएशंस को ब्लेम नहीं करना है। जो भी कामयाब हुआ है वो किसी सहारे से नहीं हुआ। मोदी को किसने राजनीति सिखाई थी? अंबेडकर को किसने रिजर्वेशन दिया था? देयर आर एग्जाम्पल्स जिन्होंने अपने हार्ड वर्क से चीज़ें अचीव करी है। हम मिलके जब काम करेंगे, अगर आपको एक चीज़ पता है आप मुझे बताइए, आपको दूसरी पता है मुझे बताइए, जो मुझे 2 पता है मैं आप तीनों को, 5 को, 8 को, 15 को, 40 को बताने को तैयार हूँ। हम मिलके आगे बढ़ेंगे। हनीमैन को किसने होम्योपैथी सिखाई थी? छोड़ो, उसने सीखी ना, अपने अंदर डेवलप की, उसने इंसाइट डेवलप की, अपने अंदर उसने वो ज्योति जगाई। एक्ट नाउ रियली टू हेल्प टू क्योर। इट इज़ ईजी, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। वी कैन डू दिस। होम्योपैथ हैव गॉट ग्रेट पोटेंशियल।
We must not only help every homeopath to produce better results, to get good amount of money, to have a better lifestyle, but on top we have to keep the motto of helping the sick humanity, that must not sigh in vain for aid. वो सहायता के लिए इन वैन यानी कि बिना कुछ उद्देश्य के, बिना कुछ पर्पस के, बिना कुछ रिजल्ट लिए वो तड़फनी नहीं चाहिए। ये वाली भावना हमारे अंदर जब आ गई कि नहीं, हमने जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है ना, अब उसको और तड़फने नहीं देना है, और हमारा जन्म इसी पर्पस से हुआ है कि हम ये महान काम करेंगे। मिशन जब बनाएंगे तब है। मिशन कोई जॉब नहीं है, कोई टास्क नहीं है, मनी मेकिंग पर्पस नहीं है, ये मिशन नहीं होते हैं। मिशन होते हैं। मिशन के लिए जीवन लगता है। दिस वाज मिशन ऑफ फिजिशियन इन माय ओपिनियन। आई डोंट थिंक कि आपकी ओपिनियन में ये कितना सेम बैठता है, कितना नहीं, आई डोंट नो। दिस इज ट्रू मिशन ऑफ फिजिशियन। एलोपैथ को भूल जाओ, हमें होम्योपैथ का मिशन ठीक करना है। अब छोड़ो उनकी बातें।